हमारे मशाइख और हमारे अकाबिरीन जिनके फैजान से आज ये पूरा इलाका सरसब्जो शादाब और आबाद है, उन्हीं बुजुर्गों में से एक वली कामिल सरकार सुरकाही के बड़े ही जलील कद्र खलीफा हुजूर सैयदी सरकार अलहाज शाह अब्दुल हफीज कादरी देगी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में हाजिरी की सादत आप हासिल कर रहे हैं। बुजुर्गों के बारगाह में और बुजुर्गों के दरबार में आते वक्त जो सबसे पहली बात है जो हर ज़ायरीन के ज़हन में होनी चाहिए वो ये है कि शेख के दरबार का अदब मलहूज रहना चाहिए। यही वजह है कि तसव्वुफ का एक नाम अदब भी दिया जाता है। अब जब तारीख का मुताला करेंगे तुम्हारे मशाइख बड़े बड़े मरातिब पे, बड़े बड़े मकामात पे उस वक्त फायज हुए जब उन्होंने अपने शेख का मुकम्मल अदब का ख्याल रखा। ये न सोचे कि शेख अब दुनिया से चले गए हैं, जैसे दुनिया में शेख के अदब का ख्याल रखते थे वैसे उनके विसाल के बाद भी अदब का ख्याल रखना है। एक एक कदम सोच सोच करके आपको शेख की बारगाह में उठाना है कि कहीं शेख की बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। इसलिए कि शेख जैसे आपको दुनिया में देख रहे थे वैसे आपका शेख, आपका पीर, आपका मुर्शिद आपके विसाल के बाद भी देख रहा। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सिलसिले चिश्तिया का सबसे ज्यादा इन्होंने योगदान दिया। सिलसिले चिश्तिया के फरोग में सबसे अहम कारनामा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की तारीख में बताई जाती है। आप जब भी अपने दादा पीर हजरत शेख कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में जाते थे तो तकरीबन 50-60 मीटर दूर से जहां पहला गेट है उसी गेट के नजदीक जाकर एक पत्थर पे खड़ा होते और वहीं से आप अपने शेख की बारगाह में सलाम पेश करते थे। आज भी वो पत्थर उनके ठीक गेट के बगल में दीवार पे चस्पा कर रखा है और लिखा हुआ है ये वो जगह है जहां महबूब इलाही जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे सादत हाजिरी के हासिल कर रहे थे तो आप उसी पत्थर पे खड़ा होकर के आस्थाना पे सलाम पेश करते थे। कभी करीब नहीं जाते, क्या पता कहीं बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाए और शेख के दरबार में अगर गुस्ताखी होगी तो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। नहीं जाते थे। 50 मीटर तकरीबन दूर से पत्थर पे खड़ा होकर के आप सलाम पेश करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके जहन में ये बात पैदा हुई कि मैं रोजाना तो आता हूं हमेशा इस दरबार में हाजिरी देने और दूर से फातिहा पढ़ के सलाम पेश करके चला जाता हूं, क्या पता मेरे आने की खबर शेख को होती है कि नहीं, क्या पता मेरे आने की खबर होती है कि नहीं। इतना सोचना था। आवाज आती है महबूब इलाही तुम जान से आते हो, मैं तुम्हारे साथ रूह के साथ हाजिर हो जाऊंगा, अभी नहीं आना, अगर आ गए मेरे आस्थाने पे तो कब्र से मुझे निकलना पड़ जाएगा, अगर तुम चले आए तो मुझे कब्र से भी निकलना पड़ जाएगा। इसलिए न सोचना कि हमें तुम्हारे आने की जानकारी नहीं होती, मुकम्मल होती है। तुम अपने जिस्म के साथ आते हो तो मैं भी रूह के साथ तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता। हजरात गिरामी, अर्ज ये करना है शेख के दरबार में बड़ी मोहब्बत के आस्थाना है, बड़ी अकीदत का आस्थाना है। इस सरकार की बारगाह में अदब से आइए। आपको बताऊं एक बात, आपने नाम सुना होगा हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी। अबुल हसन खिरकानी 11वीं सदी के बुजुर्ग हैं और ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके दरबार में महमूद गजनवी भी जाया करते थे और महमूद गजनवी के भांजा हजरत सैयद सालार मसूद गजनवी
जिनका बहराइच शरीफ में मजार, आप ही के भांजे हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी उसी दरबार के मुरीद है अबुल हसन खिरकानी के, और हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह जो उनका सिलसिला जुड़ता है हजरत शेख बायजीद बुस्तामी से जुड़ता है, लेकिन वो बायजीद बुस्तामी के मुरीद नहीं थे। अबुल हसन खिरकानी मुरीद थे हजरत ख्वाजा मुजफ्फर तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के, जो तूस के रहने वाले थे, तुर्क तूसी के मुरीद थे। और हजरत तुर्क तूसी मौलाना सैयद मुजफ्फर तुर्क तूसी ये मुरीद थे हजरत गरीब शाह रहमतुल्लाह अलैह के, यानी आशिकी रहमतुल्लाह अलैह के। और हजरत शेख आशिकी रहमतुल्लाह अलैह ये मुरीद थे हजरत अबू मदियन मगरिबी के, बहुत जलील कद्र वली। और ख्वाजा अबू मदियन मगरिबी ये मुरीद थे लेकिन सिलसिला जब उठा करके देखेगा तो डायरेक्ट हजरत अबुल हसन खिरकानी का शजरा हजरत बायजीद बुस्तामी से मिलता है। क्यों? इसलिए कि 10 साल तक लगातार कब्र अनवर से उन्होंने बातें बेसाल कब्र अनवर से फैज पाया। आप हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह खिरकान से रोजाना बुस्तान जाया करते थे, ऐशा की नमाज पढ़ करके जाते थे। बायजीद बुस्तामी जो विलायत के दरिया है, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं बायजीद बुस्तामी महबूबियत के आला मकाम पर, गौसे आजम के बाद अगर कोई महबूबियत के मकाम पर फायज हुआ है तो बायजीद बुस्तामी है, और उसके बाद अगर कोई फायज हुआ है तो महबूब इलाही। आपको तारीफ बताता हूं, बड़ी पॉइंट कहना क्या चाह वो सुनिए। कहना ये चाह रहा हूं कि जब अबुल हसन खिरकानी हजरत बायजीद बुस्तामी के यहाँ रोजाना 12 साल तक कब्र से फैज लेने के लिए जाते हैं, और जब वहां जाते हैं और जब उधर जा करके कब्र पे फातिहा पढ़ते फैज लेते और फजर की नमाज से फिर लौट करके पहले आ जाते थे अपने घर पे, तो जब आते थे तो उल्टे पांव ऐसे होकर के आते थे। गौर कीजिएगा, उल्टे पांव, सीधे पांव से नहीं जाते। क्यों? अगर उल्टे पांव नहीं जाऊंगा, सीधे पांव जाऊंगा तो मेरा पीठ शायद के जानिब हो जाएगा। ये आदब के खिलाफ है, मोहब्बत के खिलाफ है। शायद का आदब ये है कि उनके जानिब पीठ नहीं होना चाहिए। ये अदब का पहलू है बुजुर्गान दीन का, और यही अदब है इन बुजुर्गों ने सरकार सुरकाही का यही अदब मलहूज रखा है, जो विलायत के शहंशाह बन गए, विलायत के ताजदार बन गए। आज हमारा हाल यह है कि हम मुरीद हो जाते हैं, मगर जो शेख का अदब, शेख का एहतराम जो होना चाहिए हमारे पास वो मलहूज नहीं। यही वजह है कि उस मकाम पर नहीं पहुंच पाते। सरकार सुरकाही की आखिरी बात बता के खत्म करता हूं। सरकार सुरकाही की तारीख में एक बात मिलती है, अली जनाब इस्लाम साहब ये देवरिया कोठी के रहने वाले। जब मैं वहां गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक मर्तबा हाजी सिद्दीक साहब जो सरकार सुरकाही के बड़े जरूर उनके मुरीद थे, तो हाजी सिद्दीक साहब उनसे कह रहे थे एक मर्तबा सरकार सुरकाही को मैं ले करके कलकत्ता जा रहा था, श्रीरामपुर स्टेशन पे ठहरा हुआ था। इतने में गाड़ी बहुत ताखीर थी आने में ट्रेन, तो सरकार सुरकाही ने एक मोची को कहा कि बाबू मेरा जूता पॉलिश कर दो, जूता पॉलिश कर दो। आपने जूता पॉलिश के लिए दे दिया। उसके बाद सरकार सुरकाही कुछ बात करने लग गए, बाबू क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब पूछने लग गए। चूंकि गाड़ी में लेट थी, पॉलिश कर रहा था बेचारा मोची। ऐसी बात होते होते जैसे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप रहने वाले कहाँ के? मुखिया जी रहने वाले कहाँ के हो? तो कहते कि जनाब पीर साहब मैं तो मुंगेर का रहने वाला हूं। मुंगेर का रहने वाला इतना सुनना था, सरकार सुरकाही ने फरमाया बाबू अब जूता पॉलिश मत करो, जूता ला, जूता ला, जूता लाओ। कहा सरकार अभी जूता क्यों जरूरत पड़ गई है, अभी गाड़ी में लेट है, ट्रेन अभी आने में बहुत समय बाकी है, बहुत वक्त है। अभी एक ही जूता पॉलिश किया हूं, अभी एक जूता बाकी है, आप क्यों जूता मांग रहे हैं?
कहा कि ऐसा नहीं कि मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, जितना तुम्हारा पैसा हुआ वो तो दूंगा, कुछ और ज्यादा पैसा दूंगा, मगर जूता मुझे दे दो। क्या कि सरकार, हमको समझ में नहीं आया कि आप जूता क्यों मांग रहे हैं, अभी गाड़ी में लेट है, अभी एक ही जूता पॉलिश हुआ है, एक जूता बाकी ले क्यों रहे हैं। सरकार कहते हैं, आंख में आंसू आ गया, अरे मोदी साहब मुझको नहीं मालूम था कि तेरा घर मुंगेर है, मुंगेर मेरा पीर रहता है, पीर की मोहब्बत ये है कि उनके शहर के किसी से जूता पॉलिश न कराया जाए, पॉलिश न कराया जाए। ये शेख सरकार सुरकाही ने जो अपने पीर का आदब किया है, जो पीर से मोहब्बत का पैगाम दिया है, उस मोहब्बत का जवाब नहीं। इसलिए याद रखिए, एक बात बताता हूं, आखिरी बात, आला हजरत ने लिखा है अपनी किताब अल मलफूजात हिस्सा 4 और सबे शराबिल शरीफ में अल्लामा अब्दुल मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने सारी तसव्वुफ की किताबें उठाइए। एक बात याद रखिएगा, शेख का अदब और शेख की मोहब्बत ये भी है कि आप जिस पीर से मुरीद हो गए, जो आपका शेख है, आपका इत्तेकाद होना ये चाहिए कि मेरा शेख सबसे बड़ा जमाने में वली कामिल है, सबसे बड़ा मुत्तकी है, सबसे बड़ा अल्लाह का वली है। जैसे ये तसव्वुर करेंगे तब फैज़ मिलेगा। सरकार सुरकाही ने यही पैगाम दिया है, अपने शेख का अदब करो और शेख से मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत और अदब का ही नाम तसव्वुफ है। इसलिए जब आप अपने शेख के दरबार में आए हैं तो आखिरी बात सुनिए, शेख के दरबार में एक एक कदम सोच के उठाइए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे शेख हमसे नाराज हो जाए, क्योंकि अगर शेख नाराज हो गए तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने शेख की बारगाह में अदब का भरपूर ख्याल रखिए, और अदब जैसे आप दुनिया में करते थे वैसे आप हमेशा विसाल के बात भी करते रहिए। हजरात, वक्त ही नहीं है, गुफ्तगू क्या करूं, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। इस कुरान मुक़द्दस की आयत से अल्लाह ने पैगंबर के सहाबे किराम को पैगंबर के दरबार का अदब सिखाया है कि सहाबे किराम, तुम मुरीद है, तुम लोग मुरीद हो अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के, और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे पीर हैं। इसलिए पीर के दरबार का अदब क्या होना चाहिए ये अल्लाह सिखा रहा है। वही अदब आगे बढ़ते हुए सारे बुजुर्गाने दीन ने उसी अदब का पैमाना हमेशा अपने पास रखा है, और अदब का एक भी पहलू बर्बाद नहीं होने दिया है। यही बुजुर्गों की तारीख है, यही बुजुर्गों का दर्स है, और यही बुजुर्गाने दीन का फरमान है। इसलिए अदब का हर हाल में ख्याल रखे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम।